उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। सचिवालय में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, रेखा आर्य, सुबोध उनियाल मौजूद रहे। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा वर्चुअल के माध्यम से जुड़े। बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनाओं के तहत छूटे गाँव को जोड़ने पर सहमति बनी और राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में छुट्टी या पद रिक्त होने पर डेली वेज पर शिक्षकों को रखने को मंजूरी देने सहित 14 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। आज माननीय मंत्रिमंडल में कुल 14 प्रकरणों पर चर्चा हुई है। माननीय मंत्रिमंडल की बैठक से पूर्व जो है 3 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। एक तो सर्वप्रथम जो सिलक्यारा में जो घटना हुई थी उसमें सभी हमारे जितने कार्मिक फंसे थे सबको निकाल लिया गया बाहर, और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कुशल नेतृत्व मिला है और जो पूरी सहायता केंद्र सरकार से मिली है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को एक धन्यवाद संदेश भेजने के बारे में निर्णय हुआ है। इसके अलावा तीनों राज्यों में जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई उसके लिए भी बधाई संदेश देने के बारे में निर्णय हुआ है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेलों 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मेजबानी उत्तराखंड को मिली है उसके लिए भी एक धन्यवाद संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजने के बारे में निर्णय हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद और कबीना मंत्री के प्रयास से बारलोगंज से शीतला देवी मंदिर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किए जाने से आने वाले समय में सड़क का निर्माण की स्थानीय लोगों की उम्मीद जगी है। इसी कड़ी में मसूरी वन विभाग और ग्रामीण निर्माण विभाग ने सड़क बनाए जाने को लेकर संयुक्त रूप से निरीक्षण किया ताकि रोड के निर्माण कार्य को शुरू किया जा सके। आपको बता दें कि बारलोगंज से शीतला देवी मंदिर जाने के लिए सड़क करीब 800 मीटर बननी है। विगत दिनों मसूरी दौरे पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारलोगंज शीतला देवी मार्ग बनाए जाने की घोषणा की थी, जिस पर अब सड़क का निरीक्षण संबंधित विभागों ने किया है। कार्य शुरू हो जाएगा। ये बालोगंज संतला देवी मंदिर के नाम से ये रोड है। यहाँ पे ये मुख्यमंत्री की घोषणा में हो रखी है इसका। तो अभी तो इसका प्रपोजल बनाया जा रहा है। अभी ये RES और वन विभाग द्वारा आज यहाँ पे ज्वाइंट वेरिफिकेशन हो रहा है कि कितने पेड़ उसमें आएंगे। तो यहाँ पे फिर उसके बाद पेड़ों की गणना की जाएगी। गणना करने के बाद फिर ये आपस जब साहब देखेंगे उसके बाद फिर शासन को जाएगा क्या बोलता है। तो इसमें काफ़ी लंबा समय लग सकता है क्योंकि अभी जो तो शुरुआत है ये। जी हाँ, अभी तो प्रपोजल बनाया जा रहा है, टाइम तो लगेगा अभी। ये सड़क की जो घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत हम लोग आज यहाँ पे ज्वाइंट इंस्ट्रक्शन में आ रखे हैं वन विभाग के साथ, और इसकी लंबाई लगभग 800 मीटर के करीब है और चौड़ाई 7 मीटर तक हम लोग इसकी लैंड एक्वायर के लिए प्रपोजल बनाते हैं। और इस बीच में जब ज्वाइंट इंस्पेक्शन होने के बाद जब भी पेड़ों की गणना होगी उसी के हिसाब से जब तक वन विभाग और रेवेन्यू विभाग जो है परमिशन नहीं देता उसके बाद ही हम लोगों का रोल है। अभी इनिशियल स्टेज में है। जैसे ही यहाँ से स्वीकृति मिलेगी उसके बाद इसका प्रपोजल शासन को जाएगा और उसके बाद तभी जब पैसा स्वीकृत हो जाएगा तो उसके बाद कार्य होने की संभावना है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी करते हुए 24 से 48 घंटों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर कुमाऊं और गढ़वाल में बारिश होने का अनुमान जताया है। साथ ही कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ ही बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि आने वाले 1-2 दिनों तक कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के अंदर के जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज होने की आशंका है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में आज सुबह के वक्त से ही बादल छाए हुए हैं, लेकिन मौसम फिलहाल साफ रहने की उम्मीद है। देखिए, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज आपकी 4 तारीख दिसंबर की है और ये पोस्ट मानसून सीजन हमारा चल ही रहा है। ओवरऑल अभी तक अगर सीजन की बात करें आज की डेट तक तो जो बारिश है उसमें 38% की कमी है, -38% पे चल रहा है। और इसी तरह तापमान का भी देखें तो इस समय अगर मैं बात करूँ पिछले वीक से करीब जो है तो जो तापमान है जो 27-28 में कम हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा जब धूप निकलनी शुरू हुई तो वो वापस बढ़ने शुरू हो गए थे और सामान्य से ऊपर ही वो आ गए करीब 2 से 3 डिग्री तक। खासकर मैदानी क्षेत्रों में तो वो वहाँ पर थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन पहाड़ों में देख रहे हैं तो वहाँ पे करीब सामान्य या उससे भी 1-2 डिग्री तक नीचे है सामान्य से। इसके साथ अब देखें आज 4 तारीख आपकी है दिसंबर की, तो आज आप देख रहे हैं कुछ बादल छाए हुए हैं और थोड़ी बहुत अगर पास्ट 24 आवर्स की बात करें तो उसमें रेनफॉल एक्टिविटी कुमाऊं रीजन में हमको कुछ जगहों तक में बहुत हल्की जो बारिश की एक्टिविटी वो मिली है।
रेलवे स्टेशन पर एक ब्रीफकेस में बम की सूचना पर हड़कंप मच गया। सूचना पर जीआरपी पुलिस ने बीडीएस टीम को बुलाया। बीडीएस टीम ने बमुश्किल बम को डिफ्यूज किया। स्टेशन पर मॉक ड्रिल के दौरान कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था जांचने के लिए मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान शाम को करीब 5 बजे प्रभारी निरीक्षक जीआरपी टीएस राणा को रेल यात्री से सूचना मिली कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच बनी लिफ्ट के साइड में एक लावारिस ब्रीफकेस से टिक टिक की आवाज आ रही है, जिसमें विस्फोटक होने की संभावना है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक ने तुरंत आरटी सेट के माध्यम से नगर नियंत्रण कक्ष देहरादून और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ मंडल मुख्यालय पौड़ी के कंडोलिया मैदान में हो गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी की ओर से फुटबॉल खेल प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस दौरान उन्होंने खेल प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने कहा कि खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इस दौरान खेल अधिकारी अनुबिष्ट ने कहा कि राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रदेश भर से आई 16 टीम प्रतिभाग कर रही है। सर्वप्रथम मैं आप पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करती हूं। और ये आज राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता आज हमारे जनपद में यहाँ पर हो रही है, जिसमें 12 जनपदों के सभी बच्चों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया है। टोटल यहाँ पर 16 टीमें प्रतिभाग कर रही है, जिसमें से कि 3 हमारे जनपद पौड़ी के हमारे बच्चे यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं पहले तो बहुत बहुत बधाई देती हूँ इन सभी प्रतिभा बच्चों को, उनके उज्जवल भविष्य की कामना मैं करती हूँ यहाँ पर। और धन्यवाद दूँगी अपने खेल मंत्री रेखा आर्य जी को कि आप हमारे युवाओं के बारे में इतना सोचते हैं, इतना उनके बारे में खेल के बारे में आप इतना तत्पर रहती हैं। और मैं धन्यवाद दूंगी अपने जिला क्रीड़ा अधिकारी जी का कि आप यहाँ पर हमारे बच्चों के साथ यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से उनको यहाँ पर मोटिवेट कर रहे हैं। टूर्नामेंट चलेगा। ये राज्य स्तरीय आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन खेल विभाग द्वारा आज दिनांक 4 दिसंबर से 7 दिसंबर के मध्य खेल विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कुल 16 टीमों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें 12 जनपदों की टीमों के साथ साथ इस जनपद की 3 टीमों ने प्रतिभाग किया है और देहरादून से 2 टीमें, जिसमें देहरादून जनपद और देहरादून हॉस्टल की टीमें। इस प्रकार कुल मिला के 16 टीमों ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग के अस्मिता ममगाई सीओ नरेंद्र नगर ने कोतवाली कीर्ति नगर का अर्धवार्षिक निरीक्षण कर लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीओ अस्मिता ममगाई ने माल गृह, शास्त्रागार, आर्म्स अम्युनिशन, आपदा प्रबंधन उपकरणों, सीसीटीएनएस कार्यालय, महिला और शिशु सहायता पटेल और थाना कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान थाना भोजनालय के साथ महिला और पुलिस कर्मचारियों के बैरिक का निरीक्षण किया। कोतवाली कीर्ति नगर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें कोतवाली के डिफरेंट जो सेक्शंस होते हैं हमारे आर्मरी में आर्म्स और एम्युनिशन चेक किया गया, उनकी साफ़ सफाई चेक की गई। जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे हैंडलिंग करवाई गई आर्म्स की, तो साफ़ सफाई भी हमारी ठीक पाई गई, उसकी हैंडलिंग भी सबको नॉलेज बिल्कुल एवरेज है, किसी को अच्छा नॉलेज है, किसी को थोड़ा कम है। ये हम लोग टाइम टू टाइम ऑपरेशन मुक्ति हमारा जो कैंपेन है चलाते रहते हैं। जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने टिहरी जनपद का जो था हमने चलाया था, तो उसमें मैक्सिमम हमारी जो रिकवरीज थी वो थाना मुनिकृति क्षेत्र अंतर्गत थी। तो इसमें जो भिक्षावृत्ति से रिलेटेड जो घाटों पे जो हमें बच्चे मिले थे और कई सारे कूड़ा बीनने वाले, फूल वगैरह बेचने वाले, तो इन बच्चों के हमने पूरा इनके घर में पेरेंट्स से जाके कि कहाँ पे ये लोग रहते हैं, इनके स्कूल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, इनके एडमिशन्स भी हम लोगों ने करवाए थे। तो ऐसे लगभग 60-65 बच्चे हमारे द्वारा इनका पूरे जनपद से एडमिशन करवाया गया था विभिन्न स्कूलों में, और इनको हम लोगों ने निःशुल्क अपने माध्यम से एसएसपी सर ने बुक्स एंड स्कूल बैग्स वगैरह भी इन्हें उपलब्ध कराया। गौरा शक्ति ऐप जो हमारा है वो खासकर महिलाएं, एक तो सर्विस क्लास महिलाएं हैं जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, जो पढ़ी लिखी होती हैं, उसके साथ ही साथ जो हमारी घरेलू महिलाएं हैं, गांव में जो रहती हैं, जो घर पे रहती हैं, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, उनके लिए ये एक सुविधा थी कि वो अपने घर बैठ के मोबाइल फ़ोन से गौरा शक्ति ऐप के माध्यम से अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज कर सकते हैं।